नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी के पार्ट यानी पेडागोजी से पूछे जाने वाले शिक्षण विधियों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और निश्चित रूप से आपको शिक्षण विधियों से क्वेश्चंस जो है कि देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपसे गलतियां निश्चित रूप से होने वाली हैं, क्योंकि आप उसको ध्यान नहीं देते हैं कि शिक्षण विधियों से किस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो चलिए आज ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से और किन विधियों से जो है क्वेश्चंस अधिक देखने को मिलते हैं और आप किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी मानते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सही होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि। तो बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों, व्याकरण जो सिखाने की विधि है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है वो आपकी विधि होती है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। याद रख लेंगे आप लोग, आगमन विधि आपकी जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। बात बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए, विकास की बात की गई है यहाँ पर, सृजनशील को प्रयोग की गई, सभी का उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं को समझ का विकास करना, ये भी है। एक ही चीज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना जो है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो बात करें अगर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना, तो उच्च स्तर पर भाषा शिक्षण का यह क्या है? उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो और समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का विकास डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम करें कि विकास, भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का विकास साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, बात तो सही है, ये औचित्य है उसका। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, ये बात भी सही है। और हिंदीतर भाषाओं में माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना तो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉजिटिव किस तरीके से निकल रहा है तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ ये नहीं है, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, यही आपका सही नहीं होगा और यही इस कथन का औचित्य नहीं है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं? शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन्स बहुत देखने को मिलेगा और ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करके ही आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है?
मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? देखिए ये बंद जो है कि अंत वाले प्रश्न हैं। आपको मुक्त अंत वाला प्रश्न आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस में ढूंढना है। जो मुक्त अंत वाले क्वेश्चंस होते हैं वही जो है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? ये भी देखिए बंद अंत वाला है। सॉरी दोस्तों। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती? देखिए बंद अंत वाला क्वेश्चन है। पर यहाँ पर देखिए नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि सभी लोग इसका क्या करेंगे, अपने चित्र में प्रस्तुत करेंगे, तो सब में आपको अलग अलग विचार सबका देखने को मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि भाषा करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे? भाषिक पठन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया। तो जब भी हम भाषा की बात करेंगे, भाषा करने के संदर्भ में बात करेंगे, तो जो परिवेश है वो कैसा होना चाहिए? समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि बहुभाषिक कक्षा में भाषाओं की बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक जो है बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, या शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो बात करें अगर चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एक चीज़ आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो बच्चों की जो मातृभाषा है उनको प्रयोग को क्या करें? स्वीकार करें, उनको क्या करें? स्वीकार करें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह से प्रसिद्ध है, ग्रसित है होना चाहिए, प्रसिद्ध है लिख दिया गया है यहाँ पे। तो वह किससे ग्रसित हो सकती है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, भाषाघात। तो यह किससे होगा? अगर हम पढ़ने में कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं, और लिखने में कठिनाई हो तो डिसग्राफिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? लिखने में बेहद कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों में परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है? तो हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पर जो सबसे विविध रूपों में परिचित कराने के लिए हिंदी भाषा के लिए सर्वाधिक साहित्य क्या है? तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित जो सामग्री है वही सर्वाधिक सहायक होंगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो भाषाई परिवेश बिल्कुल बात सही है, ये तो आपका आधार है। स्वाभाविकता की बात करूँ तो ये भी है, सहजता भी है, पर व्याकरण जो है कि इसमें नहीं है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार। ठीक है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये आधार नहीं है इसका मुख्य आधार। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? क्या है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना है, स्त्री बंधन की चर्चा करना है, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना है, या भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है। तो जहाँ से जोड़ने की बात हो वही जो है कि सबसे पॉजिटिव आंसर ऑप्शन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना जो है इस प्रश्न में जो है कि स्थान देने का औचित्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में जो आना है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। यहाँ पे क्या इंगित करता है?
तो यहाँ पे यही इंगित करता है संदर्भ में व्याकरण। क्या करता है? संदर्भ में व्याकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचय कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों से आने वाले क्वेश्चंस। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।